Hey students, I hope you all will be safe and healthy. You will be taking care of yourself. तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. In our last lecture we had discussed the first part of conversion disorder, in which we had covered the history and prevalence and DSM classification of conversion disorder. ये सेकेंड लेक्चर है कन्वर्जन डिसऑर्डर का और इसमें हम सिम्टम्स एंड DSM क्राइटेरिया टू डायग्नोज कन्वर्जन डिसऑर्डर इन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. Conversion disorder. It is the conversion of anxiety, stress, trauma or psychological distress into physical symptoms. अब आप कहेंगे मैम ये तो आप हमको पिछले लेक्चर में भी बताई थी. हाँ, बताना पड़ता है ना, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं, इसलिए मुझे दोबारा बताना पड़ रहा है. सो कन्वर्जन डिसऑर्डर एंजाइटी, स्ट्रेस या ट्रॉमा का कन्वर्जन है. किसमें? फिजिकल सिम्टम्स में. एंड किस तरह के सिम्टम्स? मोटर सिम्टम्स और सेंसरी सिम्टम्स. मोटर सिम्टम्स जिसमें बॉडी ऑर्गन्स, मसल्स और ग्लैंड्स से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं. एंड सेंसरी सिम्टम्स जिसमें सेंसरी ऑर्गन्स से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मोटर सिम्टम्स की. as we say that motor symptoms are related to the body organs. So first symptom is impaired coordination or balance. means जो हमारे बैलेंस वाले काम हैं, जो चलना फिरना है, जो किसी भी तरह का काम करते हैं तो हम अपने बॉडी ऑर्गन्स के ज़रिए बैलेंस बनाकर काम करते हैं. तो मोटर सिम्टम्स में वो बैलेंस या वो कोऑर्डिनेशन जो है वो गड़बड़ा जाता है. सेकेंड इज वीकनेस, पैरालिसिस ऑफ अ लिम्ब और द एंटायर बॉडी. हमको कन्वर्जन डिसऑर्डर के पेशेंट्स में किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन में पैरालिसिस या फिर उसकी पूरी बॉडी में पैरालिसिस देखने को मिल सकता है. और उसमें हमको वीकनेस भी देखने को मिलती है. इम्पेयरमेंट और लॉस ऑफ स्पीच, बोलने में परेशानी हो सकती है उस पेशेंट को. जीभ लड़खड़ा सकती है. साफ या ब्लर स्पीच हो सकती है. डिफ़िकल्टी स्वेलोइंग, मतलब निगलने में परेशानी महसूस कर सकता है. पेशेंट कोई भी चीज़ खा रहा है या पी रहा है तो उसको दर्द महसूस हो सकता है, उसको परेशानी महसूस हो सकती है और उसको ऐसा फील हो सकता है कि गले में कोई लंप है या गांठ है. एंड देन उसके बाद यूरिनरी रिटेंशन, यूरिन पास करने में उसको प्रॉब्लम महसूस हो सकती है. और साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स, उसको मिर्गी के दौरे हो सकते हैं जो कि जिनका रीज़न साइकोलॉजिकल हो सकता है. परसिस्टेंट डायस्टोनिया, परसिस्टेंट डायस्टोनिया का मतलब होता है मसल्स में खिंचाव, मसल्स में खिंचाव महसूस कर सकता है पेशेंट. फिर है ट्रिमर, ट्रिमर का मतलब होता है शेकिंग मूवमेंट्स इन हैंड्स, लेग्स, फेस और हेड. आपने कभी कभी देखा होगा कुछ लोगों को कि उनका सिर या गर्दन या पैर या हाथ जो है वो हल्का हल्का लगातार हिलता रहता है. तो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ ट्रिमर. एंड माइक्लोनस का मतलब होता है मसल्स में झटके महसूस होना, कहीं गर्दन में, पीठ में, हाथ में या पैर में कभी कभी हल्के से झटके महसूस होते हैं. फिर उसके बाद है गेट प्रॉब्लम्स. गेट प्रॉब्लम अगेन इज द कोऑर्डिनेशन और मिसबैलेंस इन द मसल्स. एंड लास्ट इज द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब उस पेशेंट को बेहोशी भी हो सकती है. तो ये सारे सिम्टम्स हैं मोटर सिम्टम्स. अब हम बात करेंगे सेंसरी सिम्टम्स की. सेंसरी सिम्टम्स, जैसे मैंने बताया आपको कि सेंसरी सिम्टम्स आर रिलेटेड टू द सेंस ऑर्गन्स. एंड व्हाट आर आवर सेंस ऑर्गन्स? लाइक नोज, ईयर, आईज, स्किन एंड टंग. सो सेंसरी सिम्टम्स में क्या आएगा? इम्पेयर्ड विजन और डबल विजन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हिस्टेरिकल ब्लाइंडनेस, जिसको हम हिस्टेरिकल ब्लाइंडनेस कहते हैं कि आँखों में धुंधलापन आ जाना,
साफ दिखाई न देना, या फिर दो दो चीज़ें दिखाई देना, एक ही चीज़ को दो दो दिखाई देना, एंड इम्पेयर्ड हियरिंग, सुनने में परेशानी हो सकती है, या फिर पूरी तरह से वो पेशेंट जो है वो बहरा हो सकता है। लॉस ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ टच और पेन सेंसेशन, टच और पेन वाला जो सेंसेशन है वो गायब भी हो सकता है या डिस्टर्ब भी हो सकता है, उसको दर्द महसूस ही न हो, उसको टच महसूस ही न हो। सो दीज ऑल सिम्टम्स आर रिलेटेड टू द सेंसरी सिम्टम्स विच कैन बी सीन इन द पेशेंट ऑफ conversion disorder. Now let's talk about the diagnostic criteria of conversion disorder. मैंने आपको बताया कि हर DSM के वर्जन में जो सिम्टम्स हैं और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं वो थोड़ा थोड़ा डिफ़र करते रहते हैं। तो हम यहाँ DSM-4 टेक्स्ट रिवाइज्ड के अनुसार आपको क्राइटेरिया बताएंगे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया कहता है कि पेशेंट में कम से कम एक सेंसरी या फिर मोटर सिम्टम होना चाहिए जिसका रीज़न न्यूरोलॉजिकल या जनरल मेडिकल कंडीशन से एक्सप्लेन किया जा सके। ठीक। दूसरा क्राइटेरिया कहता है इन सभी मोटर और सेंसरी सिम्टम्स का कारण साइकोलॉजिकल होना चाहिए, मानसिक होना चाहिए, जिसको कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रेसर के बेस पर एक्सप्लेन कर सकें, यानी कि जिसका रीज़न जो है वो डिप्रेशन हो या कॉन्फ्लिक्ट हो या स्ट्रेस हो। तीसरा क्राइटेरिया कहता है कि मोटर या फिर सेंसरी सिम्टम्स फेक नहीं होने चाहिए, जैसा कि फिक्टिशियस डिसऑर्डर या मेलिंगरिंग डिसऑर्डर में होता है। मैंने आपको बताया था कि फिक्टिशियस डिसऑर्डर और मेलिंगरिंग डिसऑर्डर वो होते हैं जिसमें पेशेंट दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह के सिम्टम्स की शिकायत करता है। अगर हम चौथे सिम्टम की बात करें तो चौथा क्राइटेरिया कहता है कि सभी सिम्टम्स किसी भी मेडिकल कंडीशन, सब्सटेंस यूज़ या दवा के इफ़ेक्ट या फिर कल्चरल बिहेवियर से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते हों। मतलब जो भी सिम्टम्स उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं वो सभी सिम्टम्स मेडिकल कंडीशन, सब्सटेंस यूज़ या दवा के यूज़ से या अल्कोहल के यूज़ से या फिर कल्चरल बिहेवियर्स की वजह से नहीं होने चाहिए। पांचवा क्राइटेरिया कहता है कि सभी सिम्टम्स एक सीवियर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को लीड करते हैं। सभी सिम्टम्स की वजह से पेशेंट को साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो सकता है, होना चाहिए, जिसकी वजह से पेशेंट की सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ इफ़ेक्ट करती है। और छठा क्राइटेरिया कहता है कि कन्वर्जन डिसऑर्डर के सिम्टम्स पेन और सेक्सुअल डिसफंक्शन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा, ये सिम्टम्स सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर में ही देखने को मिले ये भी ज़रूरी नहीं है, और इस डिसऑर्डर को किसी और मेंटल डिसऑर्डर के द्वारा बेटर वे में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सो दीज आर द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया टू डायग्नोस अ पेशेंट विथ कन्वर्जन डिसऑर्डर। इन सभी क्राइटेरिया के बेसिस पर हम किसी भी पेशेंट को कन्वर्जन डिसऑर्डर का पेशेंट डायग्नोस कर सकते हैं। आप इन सभी क्राइटेरिया को, इन सभी सिम्टम्स को अच्छे से पढ़ें, ध्यान से सुने और उसी तरह से उसको एनालाइज करें। तो आई रियली बिलीव कि आपको ये डिसऑर्डर को समझने में बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं होगी। These are the links, वेब लिंक्स, जिनकी हेल्प से आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं रिलेटेड टू कन्वर्जन डिसऑर्डर। और लास्टली, अगर आपको ये लेक्चर मेरा समझ में आया है, आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मैं इसी तरह और टॉपिक्स साइकोलॉजी से आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।